शिरडी में बाबा के पास बहुत सारे भक्त रहते थे, पर कुछ भक्तों के साथ साईं बाबा का एक खास रिश्ता था। उनमें से एक भक्त थे माधवराव देश पांडे, जिन्हें श्यामा के नाम से बुलाया जाता है। ये बाबा के खास भक्त थे, बाबा इनसे बहुत प्यार करते थे। इनका जन्म 6 दिसंबर 1880 को महाराष्ट्र के निर्मोण गांव में हुआ। जब ये 3 साल के थे तो इनका परिवार शिरडी में आकर रहने लगा। इन्होंने शिरडी में 6 क्लास तक शिक्षा प्राप्त की। उस समय शिरडी के ज़्यादातर लोग अनपढ़ थे, तो ये अपनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद कुछ समय बाद शिरडी गांव के एक स्कूल में अध्यापक की नौकरी करने लगे। जो इनका स्कूल था वो बाबा की मस्जिद की दीवार के साथ था, उसमें एक खिड़की थी, तो बाबा को ये देखा करते कि बाबा क्या काम कर रहे हैं। तो एक बार इनके पास अहमदनगर के कलेक्टर का सेक्रेटरी इनके पास आया और उसने साईं बाबा के बारे में पूछा कि वो कहाँ रहते हैं। ये देखकर श्यामा बहुत हैरान हुआ कि इस फकीर के पास तो बड़े बड़े लोग भी आते हैं। फिर धीरे धीरे बाबा के चमत्कारों को देखकर और लोगों के बाबा की सेवा भाव को देखकर श्यामा बाबा की तरफ आकर्षित हो गए और उन्हें बाबा से प्यार होने लगा। वो बाबा से खुलकर बात कर लेते थे। सब लोग डरते थे, पर श्यामा के मन में जो भी आता वो कह देते। बाबा उसकी बातों का बुरा नहीं मानते थे। एक बार श्यामा ने बाबा से पूछा कि मैंने सुना है कि लंका पर जब राम ने चढ़ाई की थी, लड़ाई की थी, तो उस समय जो वानर सैनों की संख्या थी वो करोड़ों के करीब थी। तो ये सब वानर कहाँ पे रहे, क्या आपने देखा? श्यामा ने तो मजाक में पूछा, पर बाबा ने कहा कि हाँ श्यामा, मैंने सच में देखा। ये करोड़ों बंदर चींटियों के समान पेड़ों से चिपके हुए थे। तो श्यामा बोला, बाबा आप क्यों मजाक कर रहे हैं? आप जब बचपन में शिरडी आए थे तो मैं तब से आपको देख रहा हूँ, आप कब लंका गए? तो बाबा ने कहा कि तेरा और मेरा 72 जन्मों का रिश्ता है, हर जन्म में हम साथ थे। तू नहीं ये जान सकता, पर मैं तो इस बात को जानता हूँ ना। तो हमारा भी बाबा के साथ पता नहीं कौन से जन्म का रिश्ता है जो हम बाबा की शरण में आए हैं। और एक बार श्यामा ने ये भी पूछा कि बाबा ये ब्रह्मा लोक, शिव लोक, विष्णु लोक हैं क्या? बाबा ने कहा कि सचमुच हैं, तो आंखें बंद कर, मैं तुझे दर्शन करवाता हूँ। और बाबा ने श्यामा को दर्शन करवाए थे। बाबा गांव वाले लोगों को दक्षिणा दिया करते थे, तो मालसापति और श्यामा को नहीं देते थे, जबकि इनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। तो श्यामा ने एक बार कहा कि बाबा आप लोगों की मदद करते हो, हमारी क्यों नहीं? तो बाबा ने कहा कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, मैं तुम्हारे लिए कुछ और ही सोच रहा हूँ। और एक बार श्यामा को सांप ने काट लिया। श्यामा को तो फिर बाबा पर विश्वास था, वो कहीं ना जाकर बाबा के पास आए। वो जैसे ही मस्जिद में कदम रखने लगे तो बाबा ने उन्हें देखते ही कहा, चल दूर हट, निकल। श्यामा ये सुनकर हैरान रह गए कि मैं तो बहुत आशा के साथ आया और बाबा मुझे निकाल रहे हैं, अब मेरी कौन सहायता करेगा? तब बाबा ने कहा कि तुम जाओ अपने घर और सोना मत, टहलते रहना, तुम्हारा विष उतर जाएगा। तो बाबा ने जो ये दूर हट कहा था, ये श्यामा को नहीं कहा था, ये उस सांप के विष को कहा था कि तू ऊपर मत चढ़, चल हट दूर। तो बाबा की बातों में ही चमत्कार था और श्यामा का विष उतर गया। एक बार श्यामा की आंखें भी सूज गई और उनमें दर्द था काफ़ी। वो बाबा के पास आए और गुस्से में कहने लगे कि आप सब लोगों को तो इलाज करते हो, पर हमारा कोई इलाज नहीं करते। तो बाबा ने कहा, ले श्यामा ये 7 काली मिर्च ले और इनका लेप बनाकर आँखों पर लगा। श्यामा हैरान कि काली मिर्च आँखों पे, इससे तो जलन होगी। पर बाबा ने कहा तो लगा तो सही, और बाबा ने उस श्यामा को लगाने के लिए मना लिया। और श्यामा ने जब लेप लगाया तो श्यामा की आँखें बिल्कुल ठीक हो गई। जो भी कोई शिरडी में आता वो बाबा से बात करने की हिम्मत नहीं कर पाता, तो श्यामा को आगे करता। जो सहचरित ग्रंथ के लेखक हेमांड पंत भी हैं, उन्होंने भी श्यामा से प्रार्थना की कि आप बाबा से मुझे परमिशन लेकर दो। तो
श्यामा ने बाबा से कहा कि देवा ये आप पे जीवनी लिखना चाहते हैं। श्यामा बाबा को देवा कहते थे और श्यामा ने बाबा को जीवनी लिखवाने के लिए तैयार कर लिया। और एक माई भी एक बार शिरडी में आई, उसके काफ़ी समय से संतान नहीं थी। उसने श्यामा को कहा कि आप मेरे लिए बाबा से प्रार्थना करो। तो श्यामा ने उस माई को कहा कि माई तुम नारियल लेकर आओ, और माई नारियल लेकर आई, उसने बाबा को दिया। तो श्यामा ने कहा कि बाबा जैसे ये नारियल गुड़गुड़ कर रहा है, ऐसे मतलब माई के पेट में बच्चा भी गुड़गुड़ करे। तो बाबा ने कहा कि श्यामा कभी नारियल से बच्चा होता है? तो श्यामा ने कहा बाबा अगर आप चाहो तो क्या नहीं हो सकता। और फिर बाबा ने उस माई को आशीर्वाद दिया। तो श्यामा ने उस माई को कहा कि बाबा ने तुम्हें कहा, जिस अवधि तक कहा है तुम्हारी संतान जरूर होगी, बाबा की बात कभी झूठ नहीं होती। अगर ये सच ना हुआ तो यही नारियल मैं इस देवा के सर पे फोड़ दूंगा। तो बाबा श्यामा की बातों पे हंसते थे, कभी बुरा नहीं मानते। श्यामा और गाँव वालों की तरह बाबा की पूजा नहीं करते थे, बाबा से बहुत प्यार करते थे। कहते हैं कि उनके हर सांस में साईं का नाम निकलता था। शिरडी डायरी में भी इस बात का वर्णन है कि जब खराटों के साथ या सांस के साथ ऐसे लगता था कि साईं नाम का आवाज़ निकल रही है। और द्वारका माई में रात के बाद किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी, पर श्यामा जा सकते थे। एक बार शिरडी गांव के एक ताता नुलकर जो बाबा के भक्त थे, वो काफ़ी बीमार हुए। तो आधी रात को उन्होंने कहा कि मुझे साईं बाबा का तीर्थ चाहिए। तो किसकी हिम्मत थी कि जाए द्वारका माई में? तब श्यामा गए और बाबा से तीर्थ लेकर आए और उन्होंने नुलकर साहब की जो है अंतिम इच्छा पूरी की। और बाबा श्यामा को जब शिरडी गाँव में कई लोग आते थे, बाबा को कभी कोई मूर्ति या कोई पैसे दिया करते थे। तो बाबा जो ये उपहार है कई बार श्यामा को दे देते थे कि तुम अपने पूजा घर में रखो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। बाबा ने श्यामा को 2 सिक्के दिए हुए हैं और एक गणेश भगवान दिए हुए हैं। आप जाओगे शिरडी तो श्यामा के घर में ये देखने को मिल जाएंगे। अब श्यामा के घर में श्यामा के जो पोते की घर वाली है कुसुम, वो हैं वहाँ पे। अगर आप ये सिक्के देखना चाहो गणेश भगवान तो आप देख सकते हो, पर वो थोड़ी सी स्वभाव की गुस्से वाली हैं, कभी कभी दिखाती हैं। जब आप शिरडी जाओ तो आप श्यामा का घर जरूर देखना। और श्यामा ने 16 अप्रैल और 1940 को अपना शरीर त्याग कर अपने देवा में विलीन हो गए। वो जब भी रहे तो बाबा के साथ रहे और बाबा से बहुत प्यार करते रहे, और बाबा भी श्यामा से बहुत प्यार करते रहे। तो हम बाबा के ऐसे भगत को प्रणाम करते हैं।